अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तफसीली जायजे में हम सीधा 2026 के एआई लैंडस्केप में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे खास टूल्स, मैक्रो ट्रेंड्स और उन प्रैक्टिकल लर्निंग पाथ्स की जो इस वक्त दुनिया को तेजी से बदल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करना नहीं है, बल्कि हम असल डेटा और ट्रेंड्स को डिकोड करेंगे ताकि ठीक ठीक पता चल सके कि टेक्नोलॉजी आखिर जा किस तरफ रही है। तो चलें जल्दी से इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। आज हम कवर करेंगे मॉडर्न एआई लैंडस्केप, क्यों अब सिर्फ मॉडल्स का होना काफी नहीं, एआई वर्कफ्लोज का उरूज, कॉन्टेक्स्ट की प्रॉम्प्टिंग पर बढ़तरी, टेक्निकल रुकावटों का खात्मा और आखिर में फिजिकल एआई का मुस्तकबिल। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, मॉडर्न एआई लैंडस्केप। सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो दर्जनों फ्रंटियर मॉडल्स मौजूद हैं, उन्हें प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स के लिए किस तरह कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि सच पूछें तो दुरुस्त टूल का इंतखाबी किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। अब अगर हम चैट जीपीटी और क्लॉड का मुवाजना करें तो इनमें एक बहुत ही दिलचस्प फर्क नजर आता है। चैट जीपीटी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, इसकी डीप रीजनिंग और जबरदस्त वॉइस फीचर्स कमाल के हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्लॉड है जो कि बिल्कुल एक अलग ही लीग में खेल रहा है जब बात आती है वर्कप्लेस टास्क्स की। यह खास तौर पर कोडिंग और एक्सेल या पावर पॉइंट जैसी एप्स के साथ डायरेक्ट इंजमाम के लिए डिजाइन किया गया है, जहां यह वाकई जादू करता है। इसी तरह जेमिनाई और ग्रूक को देख लें। गूगल के जेमिनाई के पास डीप रिसर्च और 1 मिलियन टोकन्स की बहुत बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो है। इसकी सबसे मुनफरिद बात यह है कि यह पूरी की पूरी वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम समझ सकता है, और इसके बिल्कुल मुद्दे मुकाबिल एलन मस्क का ग्रूक लाइव ट्विटर डेटा खंगालने और रियल टाइम ट्रेंड्स को पकड़ने में अपनी मिसालें आप है। और हां, उन लोगों के लिए जो मुकम्मल प्राइवेसी और कंट्रोल चाहते हैं, मेटा का लामा और डीप सीक जैसे बेहतरीन ओपन सोर्स ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये मॉडल सीधा लोकल हार्डवेयर पर चल सकते हैं और इन्हें ऑपरेट करना लगभग फ्री होता है। बस एक छोटी सी शर्त है, इन्हें सेटअप करने के लिए थोड़ी ज्यादा टेक्निकल महारत चाहिए होती है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मॉडल्स की अहमियत क्यों खत्म हो रही है। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हालिया डाटा वाकई हमें एक बहुत हैरानकुन शिफ्ट दिखा रहा है। अब सारा खेल मॉडल्स की खाम ताकत का नहीं रहा, तवज्जो का मरकज बिल्कुल बदल चुका है। एक बहुत ही कमाल का इक्तबास है कि लोग ये नहीं पूछते कि बेहतरीन बिजली कौन देता है, वो ये पूछते हैं कि इस बिजली से क्या क्या किया जा सकता है। बिल्कुल यही हाल एआई का हो रहा है। जैसे जैसे इसे चलाने की लागत गिर रही है और तमाम बड़े मॉडल्स की परफॉर्मेंस एक जैसी होती जा रही है, एआई बिल्कुल बिजली की तरह एक कमोडिटी बनता जा रहा है। अब सारा फोकस इस बात पर है कि उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इस कमोडिटाइज्ड लैंडस्केप में खुद को अपडेट रखने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए 3 कदमों पर मुश्तमिल एक जबरदस्त और बिल्कुल फ्री लर्निंग पाथ है। पहला, हार्वर्ड का CS50 एआई कोर्स ताकि बेसिक्स क्लियर हों। दूसरा, ओपन एआई एकेडमी से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मास्टरी। और तीसरा, आंद्रे करपाथी का मशहूर LLM डीप डाइव, जिससे इन सिस्टम्स के अंदरूनी मैकेनिक्स अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। सेक्शन 3, एआई वर्कफ्लोज का उरूज। अब देखते हैं कि यह सब प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे काम कर रहा है। 2026 में बड़े बिजनेसेस असल में इस टेक्नोलॉजी से वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। ये डेटा तो अनफुली ऑटोनोमस एजेंट्स वाली सारी हाइप की हवाई निकाल देता है। जरा गौर करें, एंटरप्राइजेज में मुकम्मल खुद मुख्तार एजेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ 10% है, जबकि एआई वर्कफ्लोज और कस्टम प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल इससे दुगना यानी 20%। मार्केट ने वाज़े बता दिया है कि उन्हें ह्यूमन इन द लूप और बार बार दोहराए जाने वाले वर्कफ्लोज ज्यादा पसंद है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, मखसूस वर्कफ्लोज को रीडिजाइन करने से जबरदस्त इकोनॉमिक वैल्यू पैदा हो रही है। फार्मा इंडस्ट्री में क्लिनिकल डेटा के तज्जिए का वक्त 60% कम हो गया है। यूटिलिटी सेक्टर के कॉल सेंटर्स में इखराजात सीधे आधे रह गए हैं, और बैंकिंग में पुराने कोड की माइग्रेशन पर लगने वाले इंसानी घंटों में 50% की बचत हुई है। ये आदाद व शुमार साबित करते हैं कि असली गेम वर्कफ्लोज में ही है। तो जो लोग रिवायती कोडिंग नहीं जानते, उनके लिए एक इंतहाई जबरदस्त हल मौजूद है, N8N एआई एजेंट्स का कोर्स। नेटहक का तैयार करदा ये 8 घंटे का ड्रैग एंड ड्रॉप कोर्स खास तौर पर यह सिखाता है कि बगैर एक भी लाइन कोड लिखे किस तरह मुनाफा बख्श मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज बनाए जा सकते हैं। यह वाकई एक बड़ा गेम चेंजर है। और ये हमें लाता है चौथे हिस्से पर, कॉन्टेक्स्ट बामुकाबला प्रॉम्प्टिंग। ये एक बहुत ही बुनियादी शिफ्ट है कि इंसान इन सिस्टम से बात कैसे करते हैं। अब हम सिर्फ हिदायत देने से आगे बढ़कर दुरुस्त इंफॉर्मेशन एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। यह एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सवाल है, क्या एआई के पास वाकई उन फाइलों तक रसाई है जो उसे मतलूबा बात समझने के लिए दरकार हैं? प्रॉम्प्ट चाहे कितना ही परफेक्ट और शानदार क्यों ना हो, अगर मॉडल के पास कंपनी का अंदरूनी डेटा और कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है तो मतलूबा नतीजा हरगिज नहीं मिल पाएगा।
चूंकि नए मॉडल्स अब मुबहम हदायत को भी बासानी समझ लेते हैं, इसलिए अब असल चैलेंज मॉडल को कॉन्टेक्स्ट फराहम करना है। क्लीन फाइल मैनेजमेंट और नाम रखने के असूल अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि लाजमी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। बिखरा हुआ डाटा मॉडल को कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए आजकल सारा जोर एक ही इकोसिस्टम जैसे गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट पर सब कुछ इकट्ठा करने पर है, जैसे टेक्नोलॉजी की जुबान में प्लेटफॉर्म लॉक इन कहते हैं। सेक्शन 5 टेक्निकल फासलों का खात्मा। सच पूछें तो आम प्रोफेशनल्स के लिए इससे ज्यादा एम्पावरिंग कोई और चीज हो ही नहीं सकती। रिवायती टेक्निकल रुकावटें अब हमेशा के लिए टूट रही हैं। जरा इस हिंदसे पर गौर करें, 75%। ये उन एंटरप्राइज सार्फिन की तादाद है जो अब एआई की मदद से वो टास्क मुकम्मल कर रहे हैं जो वो पहले बगैर किसी टेक्निकल डिग्री के बिल्कुल नहीं कर सकते थे। यानी अब गैर टेक्निकल लोग भी खुद मुख्तारी से नए टूल्स बना और इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है। तो अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन फिर भी खुद अपनी एप्स या डैशबोर्ड्स बनाना मकसूद है, तो ये 3 कोर्सेज बिल्कुल क्लियर रोड मैप हैं। deeplearning.ai का रेपलेट के जरिए वाइप कोडिंग कोर्स, एंथ्रोपिक का क्लॉड कोड इन एक्शन और माइक्रोसॉफ्ट का जेन एआई फॉर बिगिनर्स। ये कोर्सेज महंगे स्पेशलिस्ट्स पर इन्हिसार खत्म करके आम प्रोफेशनल्स को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। सेक्शन 6 फिजिकल एआई का मुस्तकबिल। अब जरा स्क्रीन पर मौजूद डिजिटल दुनिया से बाहर निकलते हैं और मुस्तकबिल के बड़े मंजरनामे यानी फिजिकल वर्ल्ड पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन बताती है कि हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं। हम 2023 के सॉफ्टवेयर चैटबोर्ड से निकलकर 2026 के मल्टी मॉडल वर्कफ्लोज तक आ पहुंचे हैं। मुस्तकबिल करीब में खुदकार गाड़ियां सड़कों पर आम होंगी और अगले 15 सालों के तवील उफक पे हम बाकायदा काम करने वाले ह्यूमनाइड रोबोट्स को हकीकत बनते देखेंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि एक तयशुदा एवोल्यूशन है। मेरी मेकर का ये कोट इस पूरी फिजिकल ट्रांजिशन को बड़ी खूबसूरती से समेटता है कि एआई भारी सरमायादाराना असासों को अब सॉफ्टवेयर एंड पॉइंट्स बना रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फैक्ट्रियों के रोबोट्स और खुदकार गाड़ियां अब कबाड़ बनने के बजाय एक स्मार्टफोन की तरह हर नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ वक्त के साथ साथ मजीद स्मार्ट और कारआमद होती जाती हैं। इस सेशन को ख़त्म करने से पहले एक बहुत अहम सवाल छोड़े जा रहा हूं। जब महारत और काबिलियत का पूरा लैंडस्केप ही रीसेट हो रहा है, तो कौन अपने हमअसर अफराद से ज़्यादा तेज़ी से नई चीज़ें सीखेगा और ख़ुद को अडेप्ट करेगा? किसी परफेक्ट प्लान का इंतज़ार करने के बजाय ज़रूरत इस बात की है कि इन कोर्सेज़ में डाइव इन किया जाए और इस शिफ्ट को खुले दिल से अपनाया जाए। देखने का बहुत शुक्रिया।